हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज मेरा 4 दिन बाद वीडियो बनने जा रहा है। टाइम नहीं मिलने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो अभी मैंने देखा है आकांक्षा का वीडियो, जो कि आकांक्षा की वीडियो देख भी रही थी, सचिन की भी वीडियो देख रही थी, लेकिन मन करते हुए भी कुछ ऐसा सिचुएशन था कि मैं वीडियो नहीं बना रही थी। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। और आकांक्षा ने क्या धोया है, इस लप्पू को क्या धोया है, और धोने लायक ये काम भी कर रहा है। इतनी ज़्यादा मतलब नीचता की हद जो होती है, ये काम कर रहा है ये लड़का। हद कर दिया है। मैं लगातार कहाँ गए थे लोग, शंकर भगवान के यहाँ मध्य प्रदेश में, वहाँ की सारी वीडियो मैंने देखी कि किस किस तरीके से ये वहाँ गया है और किस तरीके से ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें रायता फैलाया है, जो कि मनीषा से मुलाकात हुई। लेकिन वहाँ भी इसका स्क्रिप्ट तैयार था कि वहाँ भी लोग हमें टारगेट पर लेंगे और वीडियो बनाएंगे तो हम बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। इसका कितने साल तक चलेगा, ये जो स्क्रिप्ट लिखा है कितने साल खींचेगा। बोला था कि ये लास्ट हमारा जो साल जा रहा है, इसमें सारी चीज़ें सही हो जाएंगी और नए साल में नए चीज़ से शुरुआत करेंगे। तो क्या यही शुरुआत था? नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। बहुत सारी बातें हैं, एक वीडियो में बातें ख़त्म नहीं होगी, इसके लिए मुझे 2-3 वीडियो बनाना पड़ेगा। तो चलिए, आज तो मैं जस्ट जो वीडियो आया है आकांक्षा की वीडियो, उस पर मैं बात करूंगी। आकांक्षा की वीडियो एक मैंने देखा था, जो रोस्टिंग टाइप का वीडियो बनाई थी और सही बनाई थी। उसने कोई भी गलत चीज़ नहीं बोली थी। जो जो चीज़ें, भाई ये लोग ग्रुप के हैं, सारी चीज़ें इसके बारे में जानते हैं, इनके साथ रह चुके हैं, इनके घर जा चुके हैं, सारी चीज़ें इसके बारे में हर एक चीज़ हम नहीं जानते हैं कि इसके घर में क्या क्या कैसा व्यवहार है, ऑफ कैमरा क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। हम रिएक्शन वाले नहीं जान पाएंगे, लेकिन जो ग्रुप के सारे लोग थे, जो जहाँ इसके यहाँ जाते थे आते थे, जो भी इसके यहाँ जो भी इवेंट होता था, चाहे कोई प्रोग्राम होता था, वहाँ पर क्या क्या होती थी बातें, क्या क्या किसके साथ क्या क्या किया जाता था, सारी बातें आकांक्षा को पता है। और वो वही अंकुश लाता था वीडियो, लेकिन अंकुश को कहीं ना कहीं पूरी फैमिली मिलकर इतना पोकी उसको रोका गया, रुकवाया गया कि तू सारी बातें मत ला। हालांकि अंकुश ही काफ़ी था, आकांक्षा को आने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इसके लिए भाई जितना ये हद कर रहा है, जितना नीचा अपने को गिरा रहा है, मतलब ज़मीन से भी नीचा गिरा रहा है, इसके लिए सभी को आना पड़ेगा आगे, सभी को आना पड़ेगा। और मनीषा भी इसमें मिली हुई है पूरी तरीके से। जो मनीषा के लिए इतनी ज़्यादा सारी चीज़ें हो रही हैं, मनीषा बेचारी है तो वो भी स्क्रिप्ट के अनुसार चल रही है। जो चीज़ें वो अपने को बता रही थी कि मैं अबला हूँ, ये हूँ, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ जगत दीदी ने गलत किया और मेरे हस्बैंड ने गलत किया, तो अब क्या, अब तो ये सारी चीज़ें सामने आ गई ना। सबसे पहली बात, मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ, लॉकर की बात भी। लॉकर की शूटिंग हो रही है किट्टू के घर में, किट्टू के घर में हो रही है और उसका आवाज़ दे रही है मनीषा। किट्टू का उंगली है, नेल पॉलिश किट्टू का है, अंगूठी किट्टू का है, किट्टू के घर का सीन है। लेकिन ये वीडियो काट कर वहाँ भेजा जा रहा है उसके प्रमोशन के लिए, प्रचार के लिए। तो क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों मिले हुए हैं? अभी भी समझ में ना आए। हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर व्यूअर्स जो देखने वाले हैं, वो मूर्ख नहीं हैं। एक एक बात का, एक एक उंगली का, एक एक नेल पॉलिश का, एक एक जगह का वो ध्यान रखते हैं। भले कोई ध्यान ना दे, लेकिन जो देखने वाले हैं डेली, वो हर एक चीज़ इस पर ध्यान दे रहे हैं कि ये क्या क्या हरकतें कर रहा है, क्या कहाँ से वीडियो गई है और कहाँ पर उस मायके में वो लाकर का प्रचार कर रही है। उतना बड़ा लाकर उठाकर मायके ले गई थी, किसने देखा था? ये किट्टू के घर का सीन है। ये सारी चीज़ें उसके वीडियो में दिखाई जा रही है। क्या मिली हुई नहीं है? क्या किट्टू ने भेजा वो जो क्लिप था? मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं सब स्क्रिप्ट के अनुसार चल रही हैं।
इसमें मनीषा भी मिली हुई है। मानते हैं कि मनीषा गई है मायके गई है, वहाँ पर रो रही है, धो रही है, क्या क्या कर रही है, दिखा रही है कि मैं अबला नारी हूँ। और भाई उसको आने की क्या जरूरत थी? अगर वो सच्ची रहती तो मायके में ही रहती। इससे मिलने आई, ये मिला भी नहीं। बहुत सारे वीडियो मैंने देखे कि कहीं भी इसका मिलन का वीडियो मिल जाए, कहीं भी बात करते हुए कहीं भी दिखाई नहीं दिया। बस सभी के थंबनेल में मनीषा और भोपाल की टाइटल डाली जा रही थी, सिर्फ टाइटल। बिना मनीषा के किसी का व्यूज नहीं आएगा, बिना भोपाल का किसी का व्यूज नहीं आएगा। भोपाल जा रहे हैं, गए थे सीहोर, वहाँ पर भोपाल जा रहे हैं। लगता था कि जगत दीदी के घर सारे लोग जा रहे हैं शंकर जी का दर्शन करने के लिए, पूरी ट्रेन में, हर चीज़ में। मतलब भोपाल का इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया कि भोपाल क्या करने, हालांकि पता तो सभी को चल गया था कि दर्शन पूजन करने जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें। और ये लड़का अब किट्टो को भी बदनाम करने वाला है। किट्टो के घर में रहकर आकांक्षा को, जो आकांक्षा की वीडियो आई थी वो बिल्कुल सही वीडियो, इसकी एक एक पोल खोल रही है। तो इसको किस तरीके से बुरा लग रहा है कि मेरे घर आओ, मेरे वीडियो दिखाओ, छाती पीट रहा है, ऐसे छाती पीट रहा है। छाती पीटने लायक तुम्हारा काम हुआ है? एक भी काम तुम छाती पीटने लायक कर रहे हो? अब तो आकांक्षा ने ऑन कैमरा ऐलान कर दिया है कि जिसको पूछना है इसकी सारी बात हमारे इंस्टाग्राम पर आइए। इंस्टाग्राम का हर एक लिंक उसने बता दिया है। अब भाई जिस तरीके से अंकुश को रोका गया है, लेकिन अब आकांक्षा को कौन रोकने वाला है? कोई नहीं रोकने वाला है। और सच में ये सारी बातें, कुछ बातें तो किसी को पता ही नहीं थी। खाने की बातें कि 2-2 बजे रात तक इसके घर में खाना ही नहीं मिल रहा। क्या इंतजाम करता है? सिर्फ व्यूज के लिए इवेंट करता है, खाने का इंतजाम सही से नहीं है। मीशू को खाना नहीं, तो बच्चे को लेकर परेशान आकांक्षा है, मीशू है, सरिता हैं। और ये अपने को कहता है कि मैं इवेंट करता हूँ, ये करता हूँ। व्यूज की भूखी है, फेम की भूखी है। इतना बेइज्जती उसका किया, इतना बेइज्जती किया कि मैं क्या बताऊँ। कुछ बातें तो मैं नहीं बोलती हूँ, जो कि ये कच्चा सच्चा का वीडियो बनाता है कि क्या कारण था, कैसे क्या उसका राज बताया है। सबका राज ये क्या खोलेगा? इसकी पत्नी औरत, इसकी माँ औरत, जिसके घर जा रहा है वहाँ भी औरत से ही संबंध रखता है, औरत के साथ ज़्यादा ही मिलना चाहता है और औरत का ही बेइज्जती करता है। अभी किट्टो के घर में ये सारी बातें हो रही थी, सारी जो वीडियो बना रहा था, जितनी भी गंदगी वाला वीडियो बना रहा था, वहाँ पर किट्टो शीशे में दिखाई दे रही थी, जो कि सभी को पता है। क्या किट्टो इसका सपोर्ट कर रही है ऐसे गंदे का? अब किट्टो के कमेंट में आप लोग जाकर देखो कि अब जगत दीदी के बाद किट्टो का भी नंबर आएगा। ये किसको किसको बदनाम करेगा, कितना पैसा कमाएगा। किट्टो अगर समय से संभली नहीं, किट्टो अमित अगर समय से नहीं संभलते हैं तो आगे बहुत बड़ा बखेड़ा होगा और कहीं ना कहीं इसमें किट्टो भी घसीटी जाएगी। हर एक जगह, बस में किट्टो के साथ रील बनाएंगे, कार में किट्टो के साथ रील बनाएंगे, कहीं भी किट्टो के बगल में खाएंगे, कहीं। अरे तुम्हारी पत्नी गई है तो पत्नी के साथ बैठो ना, पत्नी के साथ कोई रील बनाओ ना। पूजा करेंगे किट्टो के बगल में, हर जगह किट्टो के बगल में। तो किट्टो सावधान हो जाओ इस लड़के से। क्यों भाई, क्यों इसको इतना सपोर्ट दिया जाए? क्या अमित की भी कोई राज है? मुझे तो यही लगता है कि किट्टो अमित का भी कोई राज है, जो कि इतनी गंदगी एक घर में फैला रहा है, एक महिला को इस तरीके से गंदी गंदी बातें बोल रहा है, हर एक महिला को ये बेइज्जती कर रहा है। और वहीं पर किट्टो बैठी है, क्या एक बार भी उसे रोकना नहीं चाहिए? सच में आकांक्षा ने सही कहा है, सवाल किया है। अब किट्टो भी घेरे में आएंगी और बहुत सारी वीडियो भी किट्टो पर सवाल उठाए, बहुत सारे वीडियो में किट्टो के लिए बोला जा रहा है। और ये वीडियो मैं कई सुबह से ही सोच रही थी, कितना शॉर्ट वीडियो मैंने किट्टो का और इसका देखा है। क्या अमित वहाँ पर नहीं थे? ये बदनाम इंसान के साथ वीडियो बनाना जरूरी है, जो कि अभी कंट्रोवर्सी चल ही रही है। दोनों सुधरे नहीं है सब। ना जगत दीदी सुधरी है, न ये सुधरा है, न उधर वो जगत भाभी सुधरी है। सब कुछ जगत भाभी को मालूम है। मायके गई
तुरंत आने की क्या आई बेइज्जती। भाई पब्लिक को दिखाया जा रहा है कि इसकी बेइज्जती हुई। सचिन ने बात नहीं किया मनीषा से, मनीषा उदास हो गई, रोते हुए चली गई, कभी किट्टो से गले मिलने, सब कुछ लिखा हुआ स्क्रिप्ट है। अभी ये बहुत लंबा खींचेगा। ये बोल रहा था सारी चीज़ें एकदम से नॉर्मल हो रही है, मनीषा से डेली बात हो रही है। तो मनीषा जब आ रही है शंकर जी का जो दर्शन करने, पूजन करने वहाँ पर सीहोर में, तो वहाँ पर इनकी फैमिली अलग है, ये किट्टू की फैमिली में सटा हुआ है, अमित के पास सोया है। मतलब क्या है, अब किट्टू अमित को बदनाम करना जरूरी है? मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं अमित का भी कुछ राज है, और ये अमित का भी राज अब शायद निकल कर आ भी सकता है। इसलिए अमित इस गंदा इंसान को अपने घर में शरण दिए हुए हैं, इस गंदे इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि पूरी सोशल मीडिया इसका विरोध कर रही है, और ये अपने घर में रख कर और एक महिला को बेइज्जती करवा रहे हैं। वहीं पर किट्टो बैठी है और एक महिला को इस तरीके से तंबाकू खाती है। तो ये मतलब कितना बोला ये लड़का, कितना बोला, इसको इतनी मिर्ची लग गई जो सच बोली थी। अब तो उसने बोला है कि तू बोल, जितना मन करे उतना बोल, तेरी मैं वो वाट लगाऊंगी जो किसी ने नहीं लगाया है। अब बहुत अच्छा है कि ऐसे ऐसे लोग भी सामने आएंगे। आए थे, अंकुश आए थे, पता नहीं क्यों उनको चुप करा दिया गया, किस कारण चुप करा दिया गया था कि वहाँ पर वो सारी चीज़ें सफाई देने पर आ गए कि हाँ बाथरूम का कुछ भी राज नहीं था। अब एक एक बात आकांक्षा बताएगी, एक एक बात आकांक्षा बताएगी। जो दांत को लेकर ये बोल रहे थे कि तंबाकू गर्ल है, तंबाकू खाती है, थूकती है, तो सच में तुम थूकने लायक हो। सच में वो तंबाकू भले खाए चाहे ना खाए, लेकिन थूकना तो बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से बेइज्जत किया है, मतलब इसको ये समझ में नहीं आता है इस इतने नीच इंसान को कि हाँ हमारी माँ भी एक महिला है, हमारी औरत भी एक महिला है, हमारी जो छोटे भाई की औरत है वो भी एक महिला है, हमारी बहन भी एक महिला है। किस तरीके से महिला की छत्ती उड़ा रहा है, महिला की इज्जत किस तरीके से सोशल मीडिया पर इस तरीके से, इसको किसने हक दे दिया है, इतना किसने इसको हक दिया है? तुम अपने घर की महिला का इज्जत उड़ाओ भाई, तुमको शर्म है? क्यों महिलाओं पर ही तुम आते हो भाई, क्यों नहीं पुरुषों से भिड़ते हो? हमेशा महिलाओं पर आते हो। उस बार भी जब सरिता जी से कंट्रोवर्सी हुई थी तो आकांक्षा के साथ कितना ये भिड़ा हुआ था, लास्ट में इसे चुप होना पड़ा। और एक मैं इसका पोस्ट लगाऊंगी थंबनेल में, आप लोग देखिएगा, जो आकांक्षा से किस तरीके से माफ़ी मांगा है। फिर वही बात कि मेरे कारण आकांक्षा आज इस जगह पहुंची है, इसके कारण, उसका कोई भी वो नहीं है। उसकी जो तांत्रिक बना रहा है, उसको तांत्रिक बना रहा है, एस्ट्रोलॉजी को तांत्रिक बना रहा है, कुछ भी भगवान में इन लोगों का जो भी यहाँ ये इनकी फैमिली गई है जो पूजा पाठ करने, सब दिखावा था। इन लोगों का पूजा करने में भी मन नहीं लगता है, इसलिए कि जो पूजा पाठ का बात करता है उसे तांत्रिक बता रहा है भाई, उसे तांत्रिक बता रहा है, मंत्र का उपहास कर रहा है, पूजा पाठ का उपहास कर रहा है, हमारे वेद ग्रंथों का उपहास कर रहा है। ये हिंदू है कि क्या है भाई? हमारे सनातन धर्म का उपहास कर रहा है, और हम सुन रहे हैं। अब पूरी तरीके से सभी आकांक्षा के साथ दें कि उसका भी उत्साह बढ़े। इसको क्या मैं बताऊं, मतलब कितना ये इंसान किस तरीके से एक घर में बैठकर, जो कि वहाँ पर किट्टो पूजा पाठ भी करती है और इस तरीके से मंत्र ग्रंथों का ये उपहास कर रहा है, एक लड़की को तंबाकू वाली लड़की बोल रहा है, तांत्रिक बोल रहा है, लेकिन किट्टो को वहाँ पर थोड़ा सा भी तो ऑब्जेक्शन डालना चाहिए। क्या किट्टो के भी राज हैं? क्या अमित के भी राज हैं, जो कि डर रहे हैं कि कहीं हम बोलेंगे तो हम मेरा भी राज न खुल कर आ जाए? हो सकता है भाई, किसी का भी ये राज खोल सकता है। जिसके घर में खाता है उसी के घर में छेद करता है। नेहा आशीष तिवारी के घर जाते जाते बहन बनाते बनाते क्या बना दिया,
एक ही महिला का ये सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ एक महिला का सपोर्ट कर रहा है, जगत दीदी का। जगत दीदी के लिए कितनी महिलाओं को ये नीचा गिराने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ जगत दीदी के कारण, मतलब वहां पर गया ये मध्य प्रदेश में, सीहोर में, एक बार भी इसको हम बात करते हुए मनीषा से हम लोगों ने नहीं देखा। अब मनीषा के लिए बहुत सारे लोग इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं हो रही हूँ। मुझे पता है वो जो भी वीडियो इसकी आई थी, होटल में एक वीडियो बना रही थी, पूरी तरीके से हंसते हुए मुस्कुराते हुए, कहीं से भी उसे गम नहीं है, सिर्फ वो रोते हुए दिखाती है। दोस्तों, ये तीनों का पूरा मिला जुला भगत है, मिली जुली भगत है, पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड चीज़ पर ये सारी चीज़ें, कहाँ पर क्या करना है। अगर वहाँ पर मिल जाते तो कहानी ख़त्म हो जाती। वहाँ पर अगर मिल जाती, इससे बात कर लेता मनीषा से, तो सारी कहानी ख़त्म हो जाती कि चलो मिलन हो गया। अब तो मनीषा के लिए सचिन खड़ा हो गया, चाहे मनीषा से बात करने लगा, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, जगत दीदी अपना उधर जाती। लेकिन कैसे होगा? अगर मिल जाते तो फिर कहानी ख़त्म हो जाती। कहानी तो ख़त्म होने नहीं देना है, आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, पूरी तरीके से आगे ले चलना। हो सकता है 2025 भी ख़त्म हो जाए। सिर्फ अपने को ये पूरे सोशल मीडिया पर अपना बनाए रखना चाहता है कि सिर्फ मेरे को लोग देखें, मैं ही इस सोशल मीडिया का राजा हूँ, मेरे को लोग देखते रहें, मेरे ऊपर वीडियो बनाते रहें, मैं महिलाओं को बेइज्जती करता रहूँगा, महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता रहूँगा। इसकी इतनी हिम्मत हो गई है। अब इसको चारों तरफ से जब महिलाएं उठेंगी तब ये सुधरेगा। इसका स्क्रिप्ट लिखा हुआ ना, इसको बीच में ही रोकना पड़ेगा। जो स्क्रिप्ट लिखा है, मैं कई दिन से इसका तमाशा देख रही थी कि ये सारी चीज़ें किट्टो के घर में क्या क्या बोल रहा है, कैसे कैसे बोल रहा है, किसको किसको बोल रहा है। वहीं पर किट्टो, अमित, सारे लोग बैठे हैं, एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की। और नहीं तो इसके साथ रोमांस वाला वीडियो बना रही है, मटक रही है, झटक रही है। नीचे कमेंट पढ़ा है किट्टो के कमेंट के नीचे, रील्स के नीचे कितने लोग क्या क्या कमेंट कर रहे हैं। थोड़ा भी ध्यान है इज्जत का कि आप भी उसी में शामिल हो गई हो, इसके स्क्रिप्ट में आप भी आ गई हो। कितने लोग लिख रहे हैं कि अब जगत दीदी के बाद में अब किट्टो का नंबर है, आ गया किट्टो का नंबर। भाई, कमेंट करने वालों को कोई नहीं रोक सकता। भले रिएक्शन वालों के लिए कोई वीडियो बना देगा, गाली देगा, लेकिन जो कमेंट कर रहा है उसके बारे में कोई नहीं बोल सकता है। कमेंट करने वाले को पूरी तरीके से फ्री है, वो फ्री है, फ्री माइंड से करेगी। जो देखेगी, जो उसके दिल में आएगा, जो भाई जो दिख रहा है वही तो कमेंट कर रही है पब्लिक को धोखा नहीं देगा कोई। इतना किट्टो जानती है कि इतना बदनाम ये इंसान है, पूरी तरीके से महिला को किस तरीके से, इसी तरीके से घर में पहले घुसता है, उंगली पकड़ता है, उंगली पकड़ते पकड़ते कहाँ तक पहुँच जाता है कि अपने तो साफ सुथरा कह देगा कि मैं फेक कंट्रोवर्सी कर रहा हूँ, लेकिन जिसकी बदनामी हो जाती है उसका क्या होता है। मानते हैं अगर लड़की गलत भी है, लेकिन इसका इतना हक बनता है, आने वाले दिनों में एक दिन किट्टो का भी इज्जत लूटेगा। आने वाले दिनों में भी एक दिन किट्टो का, भले किट्टो गलत नहीं रहेगी, लेकिन किट्टो की इज्जत जाएगी और यही लड़का लूटेगा लास्ट में। अगर किट्टो अभी नहीं संभली तो उसका अंत बहुत बुरा होने वाला है। जिस तरीके से लोग बदनाम कर रहे हैं किट्टो को, तो किट्टो संभल जाओ। ये सारी चीज़ें देखा है आपने, किस तरीके से जगत दीदी के साथ क्या क्या हुआ है। मानते हैं तुम सच हो, मानते हैं सच हो, लेकिन अगर इसके साथ, एक कहते हैं ना कि गंदे इंसान के साथ जो रहता है वो भी गंदा हो जाता है, वो भी गंदा हो जाता है। तो इसको सफाई करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और ये गंदा इंसान की गंदगी को साफ करने के लिए हमें गंदगी में उतरना पड़ेगा और सच में इसको इस तरीके से इसको भगाना है पूरे सोशल मीडिया से कि इसकी ये हरकतें जो है ना, जो ये हरकतें कर रहा है, बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। कैसे इसको लोग अपने घर में शरण दे रहे हैं, कैसे इसको अपने घर में शरण दे रहे हैं। वही लोग शरण देंगे जिसका कुछ राज होगा,
वही लोग शरण देंगे, नहीं ऐसे गंदे इंसान को कोई शरण देता नहीं है। एक अमित किट्टो को छोड़कर कोई इसको पसंद नहीं कर रहा है। आज किट्टो के लिए सवाल बन गया ये चीज। आकांक्षा ने सवाल किया है, अब उस सवाल का जवाब देना पड़ेगा किट्टो को कि एक तुम्हारी भाई दोस्त है, वो फ्रेंड है, उसके बारे में इतना ये गंद बक रहा था और किट्टो वहीं पर बैठ के सुन रही थी। अमित तो मुझे नहीं दिखाई भी दिया होगा तो ध्यान नहीं, लेकिन किट्टो पूरी तरीके से बेड पर बैठकर सारी चीज़ें सुन रही थी। एक बार भी इसने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि हाँ आकांक्षा मेरी फ्रेंड है, उसके लिए कितना गंद। तो एक दिन याद कर लो कि एक दिन यही गंद किट्टो के लिए भी आएगा। ये इंसान किसी का नहीं है, इतना नीच है जो अपनी माँ का नहीं हो सकता है वो किसी का नहीं हो सकता है। ये समझ जाइए, जो अपनी माँ को भरे सभा में ऐसे झटका मार सकता है तो किट्टो क्या चीज़ है। किट्टो तो चुटकियों का खेल है। किट्टो का बच्चा पकड़ेगा, कभी किट्टो का बच्चा पकड़ेगा, बच्चा पकड़ते पकड़ते उसके घर में बैठेगा, खाएगा पिएगा, एक दिन किट्टो को बदनाम करके निकल जाएगा। अब बोलेगा कि झूठ बात है। कैसे इसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अब इसका पूरी तरीके से एक एक सच्चाई उसने बताया है ना आकांक्षा ने कि सारे लोग आओ मेरे इंस्टा पर, इसकी एक एक राज बताऊंगी। अगर मैं एक दिन वीडियो सारी चीज़ें ला दूंगी तो 8-9 घंटा लगेगा। अब पार्ट 1 पार्ट 2 करके उसकी सारी वीडियो आएगी। अभी तो अंकुश का एक थोड़ा सा वो था, नमूना था। हालांकि अंकुश से भी बहुत सारी चीज़ें मालूम हुई, जो कि प्रसाद के नाम पर ढोंग, इसके घर में जो माता की चौकी बैठाई गई थी वो पूरी तरीके से ढोंग था। सजने का टाइम था, दिमाग ही नहीं है। बड़े बड़े लोग इनके घर में बैठे हैं, गार्जियन बैठे हैं कि माता की चौकी होता है, सारे लोग आते हैं तो वहाँ पर प्रसाद भी आता है कि नहीं आता है। अंकुश का लाया हुआ प्रसाद चढ़ाया गया, उस पैसे का क्या मतलब। पूजा का कोई महत्व नहीं है, वो भी एक कंटेंट था। माता की चौकी भी एक कंटेंट था, बाकी और कुछ भी नहीं था। माता रानी के साथ भी ये खिलवाड़ कर रहा है, भगवान के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है, हमारे जो भी मंत्र हैं उसका उपहास कर रहा है। ये कहाँ जाएगा, किस तरीके से? मतलब ऐसा इंसान मैंने पहली बार सोशल मीडिया पर देखा है। इसको धोना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है धोना इसको तो लाज शर्म है नहीं। कोई भी धोएगा इसके पर कोई असर भी नहीं करेगा, इसलिए कि कमेंट तो ऑफ रहता है। जब धोने की पारी आती है, अगर कमेंट खोल दे तो पब्लिक इसको इस तरीके से धोएगी कि इसको जगह नहीं मिलेगी कि हम कहाँ जाएं, इसको मुंह छिपाने का जगह नहीं मिलेगा। इस तरीके का ये इंसान है। मानते हैं कि इसके घर वालों को सभी को पता है कि स्क्रिप्ट के अनुसार सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन जो बदनामी हो रही है, फैमिली की जो बदनामी हो रही है, यही लोग न कह रहे हैं। अभी अंशु के बारे में भी कुछ बातें लाऊंगी, अंशु के बारे में भी कुछ बातें पता चली है। मैं खुद ही टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं सारी वीडियो देख पाऊँ, कि मैं रिएक्शन दे पाऊँ। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो मैंने सोचा कि चलो आकांक्षा के वीडियो का मैं वेट कर रही थी कब आकांक्षा इसको धोएगी। थोड़ा सा वीडियो के लास्ट में जो सुबह वाला वीडियो था कि कल का वीडियो था, थोड़ा सा बोली थी कि तू बोल। तो मैंने तभी समझ लिया था कि आकांक्षा पूरी तरीके से इसको धोएगी या धोने वाली है और धोएगी। इसको यही चाहिए। अंकुश को तो रोका गया, सभी को पता है कि अंकुश को रोका गया, कितना गाली गलौज हुआ था लाइव में। नमस्कार दोस्तों, यही सारी बातें हैं। ये लड़का क्या मैं बताऊं, पूरी तरीके से सोशल मीडिया को गंदगी करके रख दिया है, गंद फैला के रख दिया है। जिसके घर में है वो भी गंद हो रहा है, लेकिन कारण क्या है भाई? कारण क्या है कि किट्टो इसको शरण भी दी है और उसी की फ्रेंड सर्किल जितने भी हैं उसको ये इस तरीके से बोल रहा है। कभी मीशो के बारे में बोल रहा है, कभी नीतू के बारे में, कभी किसी के बारे में, कि सबके राज आएंगे। इसके राज कब आएंगे भाई? इसके भी तो राज खुलने चाहिए, और खुलेगा धीरे धीरे राज। सारी चीज़ें आई ना
खाने की बात आई कि तुम्हारे घर में इवेंट होता है, लोगों को खाना भी टाइम से नहीं मिलता है, सिर्फ व्यूज के लिए सारी चीज़ें करता है। मतलब सभी का वेट था कि चलो सीहोर जा रहा है, कम से कम वहाँ पर जाकर भगवान शंकर जी के आगे तो अपनी वाइफ को थोड़ा सा इज्जत देता, पब्लिक के सामने झूठा ही इज्जत देता। लेकिन इसके दिल में सच में ये मनीषा को कुछ भी नहीं समझ रहा है। वो सब सारी चीज़ें ना कौन करवा रहा है सभी को पता है। ये दोनों एक हैं, मिले हुए हैं सब, जगत दीदी और जगत भैया। अब मनीषा को जिस तरीके से बोला जाता है उस तरीके से उसे करना ही है। अगर वो स्टैंड लेना चाहती तो वो मायके से कतई नहीं आती। क्या इज्जत रह गई पब्लिक के सामने, तो उसकी कोई इज्जत नहीं रह गई ना। कम से कम कितना भी माँ बाप कमज़ोर है, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो कमज़ोर नहीं है, अपनी बेटी के लिए कमज़ोर नहीं है। फ़ोन करके कैसे दौड़े दौड़े आई है कि हम पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, इसको ज़रा भी वो भाव नहीं दे रहा है। मतलब वीडियो के अनुसार, भले इस स्क्रिप्ट में जो भी हो, लेकिन वीडियो के अनुसार इसको भाव नहीं दिया है, ज़रा भी भाव नहीं दिया। कैसे वो चली गई और इधर ये किट्टू के साथ इधर आ रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।